Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में पाठ 7 हृदय परिवर्तन के विषय में पढ़ाया था और उसके 2 अभ्यास कार्य भी कराए थे। तो आज मैं आपको उसी के आगे अभ्यास 4 सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाई कराने जा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक करेंगे। काहे कलिंग युद्ध में लाखों आदमी मारे गए, ये कथन सही है या गलत? ये कथन सही है, तो बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद है खा कलिंग के राजा लड़ाई में नहीं मरे थे, ये कथन सही है या गलत? ये कथन गलत है। फिर है गा दुर्ग में से स्त्रियों की विशेष सेना बाहर निकली थी, ये कथन सही है या गलत? ये कथन सही है, तो क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। फिर आते हैं घा नंबर पे, अशोक पद्मा से द्वंद्व युद्ध करना चाहती थी, ये कथन सही है गलत? ये कथन गलत है। अशोक पद्मा से द्वंद्व युद्ध करना चाहते थे, ये कथन गलत है। अशोक नहीं चाहते थे, पद्मा चाहती थी। फिर आते हैं अंगा नंबर पे, अशोक और उसके सरदारों ने गेरुआ वस्त्र धारण कर दिया था, ये कथन सही है या गलत? ये कथन गलत है। उन्होंने किस कलर का? पीले रंग का वस्त्र धारण किया था। तो ये आपके सही गलत पूरे हो गए हैं। अब मैं आपको अभ्यास 5 क्या है? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का है कितने वर्षों से युद्ध हो रहा था? ऑप्शन है आ 2, बा 3, सा 4, दा 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सा 4। इस पर टिक लगाएंगे, सा 4 पर टिक लगाएंगे। फिर है खा नंबर, पद्मा सैनिक वेश में सब किसके समान लग रही थी? ऑप्शन है आ चंडी के, बा लक्ष्मीबाई के, सा रजिया बेगम के, दा जोधाबाई के। तो इसमें ऑप्शन आ सही है, चंडी के समान लग रही थी। फिर है गा नंबर, अशोक ने भविष्य में क्या न करने की प्रतिज्ञा ली? ऑप्शन है आ युद्ध, बा प्रेम, सा घृणा, दा चोरी। तो इसमें ऑप्शन आ सही है, युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली थी। तो आपके सही विकल्प भी हो गए हैं। अब मैं आपको अभ्यास की बात के अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। भाषा की बात का अभ्यास कार्य कराऊंगी। भाषा की बात, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। तो इसमें बच्चों आपको इस अभ्यास काल में क्या करना है? नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखना है। क्या लिखना है? उनका काल लिखना है। नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। का है मगध की पताका फहर रही है। तो इससे पता चल रहा है ये कौन से काल का वाक्य है? वर्तमान काल। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम? वर्तमान काल।
फिर है खा नंबर, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, तो ये भी वर्तमान काल है, इसमें भी यहाँ पर वर्तमान काल लिखेंगे। फिर गा है, उनके सेनापति कैद हो चुके हैं, तो ये कौन सा काल है? भूतकाल। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? भूतकाल। फिर घा है, क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? ये क्या होगा? भविष्यत काल। यहाँ क्या लिखेंगे? भविष्यत काल। फिर है आखिरी अंगा नंबर, अशोक ने कलिंग को जीत लिया था, तो ये क्या है? भूतकाल। यहाँ क्या लिखेंगे? भूतकाल। तो आपका अभ्यास, भाषा की बात का अभ्यास 1 पूरा हो गया है। अब मैं आपको अभ्यास 2 कराऊंगी। अभ्यास 2 में क्या है? नीचे दिए शब्दों के वर्गों में से जो शब्द अलग हैं उस पर घेरा लगाइए। नीचे दिए शब्दों के वर्ग में जो शब्द अलग हैं उस शब्द पर घेरा लगाइए। पहला है पताका, झंडा, पतंग, ध्वजा। तो इसमें कौन सा शब्द अलग है? इसमें पतंग शब्द अलग है, तो हम पतंग पर क्या करेंगे? घेरा लगा देंगे। फिर दूसरा है मृत्यु, जीवन, मौत, देहांत। तो इसमें क्या अलग है? जीवन। तो जीवन पर क्या करेंगे? घेरा लगा देंगे। फिर है स्त्री, महिला, वनिता या अनिता। तो इसमें क्या अलग है? अनीता। तो इसमें अनीता पर घेरा लगा देंगे। फिर है वस्त्र, कपड़ा, कपास या वसंत। तो इसमें क्या अलग है? कपास। तो क्या करेंगे? कपास पर घेरा लगा देंगे। फिर है उत्साह, प्रयत्न, प्रयास या कोशिश। तो इसमें क्या अलग है? उत्साह। तो उत्साह लिखकर, उत्साह जो लिखा है उस पर क्या करेंगे? घेरा लगा देंगे। तो आपका अभ्यास 2 भी पूरा हो गया है। अब मैं आपको अभ्यास 3 नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखिए कराऊंगी। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखिए। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला शब्द है शपथ। इसका अर्थ क्या होगा? सौगंध। शपथ का क्या होगा? सौगंध। फिर दूसरा है दुर्ग। इसका अर्थ क्या है? किला। इसका अर्थ क्या होगा? किला। फिर तीसरा है पताका। इसका अर्थ क्या होगा? झंडा। इसका अर्थ क्या होगा? झंडा। फिर है प्रण। इसका अर्थ क्या होगा? प्रतिज्ञा। इसका अर्थ क्या होगा? प्रतिज्ञा। फिर है भीषण। इसका अर्थ क्या होगा? भयंकर। इसका अर्थ क्या होगा? भयंकर। फिर है लालसा। इसका अर्थ क्या होगा? इच्छा। इसका अर्थ क्या होगा? इच्छा।
तो आपके ये अभ्यास कार्य पूरे हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।